काला जादू एक ऐसा विषय है जिसे लेकर आजकल सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। एक और आचार्य प्रशांत जैसे विद्वान हैं जो इसे बकवास और मन का भ्रम बताते हैं, वहीं दूसरी ओर सद्गुरु जैसे ज्ञानी यह बताते हैं कि आप पर काला जादू किया जा सकता है। वो बताते हैं कि अक्सर लोग उनके पास अपने दादा दादी की तस्वीर भेजते हैं ताकि वो सद्गुरु से आशीर्वाद पा सकें। अगर उस तस्वीर के साथ पॉजिटिव चीज़ें की जा सकती हैं तो नेगेटिव चीज़ें क्यों नहीं। वो कहते हैं कि भारत में अक्सर लोग तांत्रिकों के पास किसी की तस्वीर लेकर जाते हैं। असल में तस्वीर के भीतर इंसान की ज्योमेट्री होती है। अगर उसके साथ कोई तांत्रिक छेड़छाड़ कर दे तो उस व्यक्ति के जीवन को अच्छे या बुरे तौर पर प्रभावित किया जा सकता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इस बहस में क्या कुछ कहा गया है और इसमें हमें और आपको कहां सावधान रहना है। चलिए आपको पहले ये बताते हैं कि काला जादू में विश्वास करने वाले लोग कौन है। हाल ही के दिनों में लेखक अक्षत गुप्ता ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उनके साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। उनके रेस्टोरेंट बंद हो गए, कर्जा हो गया, यही नहीं एक कार एक्सीडेंट में उनकी जान जाते जाते बची। अक्षत कहते हैं कि उनके बड़े भाई को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अक्षत से बेंगलोर चलने को कहा, जहां एक पहुंचे हुए तांत्रिक का आश्रम है। वहां अक्षत तो नहीं गए पर उनके भाई ने वहां जाकर अक्षत के जीवन में हो रही सारी घटना बताई। तब पता चला कि अक्षत पर उनके ही किसी करीबी ने काला जादू किया है। तांत्रिक ने उस काले जादू को पलट दिया और जिसने उन पर काला जादू करवाया था उसके साथ वही सब होने लगा। हम सद्गुरु की बात कर ही चुके हैं, अब बात करते हैं प्रकाश ओम भट्ट की, जो तंत्र विद्या में एक बड़ा नाम बन चुके हैं और कई पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे चुके हैं। वो मानते हैं कि काला जादू इतना भी आसान नहीं है, वरना हर बड़े सेलिब्रिटी पर इसका प्रयोग किया जा चुका होता। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि भले ही काला जादू आसान नहीं है पर पूरी तरह से संभव है और इसका प्रयोग अच्छे कामों में भी किया जा सकता है। काले जादू को मानने वालों में ओम स्वामी यूट्यूब चैनल के आचार्य भी शामिल हैं। वहीं हमारे तीर्थों जैसे कामाख्या देवी और काली घाट को काले जादू का गढ़ माना जाता है। आम लोग भी नींबू मिर्च या सिंदूर जैसी चीज़ों से इसे दोहराने का प्रयास करते हैं, जो उनकी खुद की मानसिक सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इन सबसे अलग आचार्य प्रशांत उन लोगों में शामिल हैं जो इसे पूरी तरह से अंधविश्वास मानते हैं। वो उदाहरण देते हैं कि अगर तस्वीर से काला जादू किया जा सकता है तो तस्वीर को खाना खिला के उस इंसान की भूख भी मिटाई जा सकती है, जो संभव नहीं है। वो इसे सिर्फ मन का भ्रम मानते हैं। वो कहते हैं कि यह सिर्फ उन लोगों के मन का फितूर होता है जो इमोशनली कमज़ोर होते हैं और अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। अगर यह बात मन में बैठ जाती है तो यह मानसिक समस्या बन जाती है। इसके विरोध में महाराष्ट्र में कड़े कानून भी बने हैं जो तंत्र और टोना टोटका को गैर कानूनी मानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको जागरूक करना है। जहां तक आप इन चीज़ों से बच सकें तो बचे रहें और खुद पर भरोसा रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।